वेलकम स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 इकोनॉमिक्स उसका पहला चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये उसका पार्ट 1 है। मोस्ट ऑफ चैप्टर जो रहेंगे ये वो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में रहने वाले, मतलब 3 पार्ट तो मिनिमम रहने वाले ही है और उसी में पूरा चैप्टर ख़त्म होगा। दूसरी बात, आपको कहीं कहीं पे स्क्रीनशॉट लेने हैं ऐसा आपको लगता है। ओके, ये जो पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन है मैं आपको बता देता हूँ, वो मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई हुई है। ठीक है, आप बुक में देखोगे, इस मेरे प्रेजेंटेशन को देखोगे, दोनों कॉपी ही है, लेकिन मैंने प्रेजेंटेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और मीडियम स्टूडेंट जो रहता है उनको ध्यान में रखकर बनाया है। ओके, तो आपको इसी तरह से मुझे फॉलो करना पड़ेगा, तो दोनों के लिए फ़ायदा होगा। जो उनकी क्लेवर है उनको थोड़ा बैठना पड़ेगा और जो मीडियम है उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ओके, तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे मीनिंग है इकोनॉमिक्स का, तो वो एक ग्रीक वर्ड था ओइकोनोमोस। ओइकिस का मतलब होता है हाउस होल्ड, मतलब घर की चीज़ें, और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, मतलब कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड में जितनी चीज़ होती है उसका मैनेजमेंट करना, उनको ही बोलते हैं इकोनॉमिक्स। लेकिन उसकी जो बाद में डेफिनेशन है वो ब्रॉड होती गई और इसमें हम डेफिनेशन के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले इस पार्ट में। ओके, तो डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट्स। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर इज ऑलमोस्ट मोर देन 5000 ईयर ओल्ड एंड दस इंडियन फिलोसॉफी डिपिक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रोवाइड इंसाइट इनटू वे ऑफ लाइफ। यहाँ पे उसका मतलब ये हुआ कि भारत की सभ्यता और जो उसका संस्कृति है, उसका इतिहास है, वो 5000 साल पुराना है और मानव जीवन के अंदर जो तत्वचिंतन है उसके अलग अलग पासे है। उसका जो स्टडी है, मतलब कि अभ्यास जो है उसमें हमें बहुत गाइडलाइन जो देखने को मिलती है, जिस तरह से हम अपना जीवन जी सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में द 4 पुरुषार्थ पर्पज ऑफ ह्यूमन बीइंग इन इंडियन फिलोसॉफी आर धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। मतलब कि इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है जो मनुष्य को करने पड़ेंगे। मनुष्य के जीवन में ये 4 मुख्य उद्देश्य है। एंड एक्टिविटी ऑफ द लाइफ फॉर द अर्थ आर सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन इन चारों में से इकोनॉमिक्स जो है वो जो अर्थ है उनके रिलेटेड जो एक्टिविटी होने वाली है उसके साथ ही इकोनॉमिक्स का रिलेशन बनने वाला है। अभी थोड़ी हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, राइट, तो उसके के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। 2500 ईयर अगो कौटिल्य वाज आल्सो नोन एज ए चाणक्य डिस्कस्ड इन हिज बुक अर्थशास्त्र द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन बाय स्टेट एंड सोसाइटी। तो यहाँ पे 2500 साल पहले जो कौटिल्य जो था, उसका दूसरा नाम था चाणक्य, उसने अर्थशास्त्र के बारे में इसका इंट्रोडक्शन दिया था। उसने मानव जीवन में जो आर्थिक प्रवृत्ति, मतलब कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रहने वाली है उसके बारे में उसका चिंतन किया था। According to Kautilya, the intention of human being is earth and piece of land which has human settlement is earth, and thus society explaining the purpose of utility of wealth creation on earth is called economics। तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि कौटिल्य जो था उसके हिसाब से मनुष्य की कोई भी वृत्ति है, मतलब मनुष्य का जो काम है वो उसको हम अर्थ मानते हैं। मनुष्य जहाँ पे रहता है, जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट था, वो भूमि को भी हम अर्थ मान लेते हैं। तो पृथ्वी को जो फ़ायदा होने वाला है, मतलब कि जो लाभ होने वाला है, उसका पालन जहाँ पे होता है, उसका यहाँ पे यूज़फुलनेस जो बताई गई वही एक साइंस, मतलब कि जो शास्त्र है उसका जहाँ पे स्टडी होता है उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र, मतलब कि इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एज ए साइंस इन द वेस्ट। तो अब मैं डायरेक्टली ट्रांसलेशन यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली आपको मतलब समझाऊंगा जिससे हम जल्दी से प्रेजेंटेशन यहाँ पे ख़त्म कर पाए। ओके, क्योंकि हर बार मैं आपको इंग्लिश बोलूँगा फिर आपको ट्रांसलेशन करूँगा, तो मैं यहाँ पे ये ट्रांसलेटर नहीं हूँ, मैं आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स समझाने जा रहा हूँ, तो उसी दिल से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम इसी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूँ। ओके, ग्रीक फिलोसोफर था, उसने एक बुक लिखी थी ओइकोनोमिका, उसके अंदर भी उसने अर्थशास्त्र के बारे में चिंतन किया हुआ था, मतलब कि उसने अपने व्यू दिए हुए थे। अभी तो फिजिकल साइंस, सोशल साइंस भी डेवलप हो चुके हैं और उसकी स्पेशलाइज ब्रांच भी बन चुकी है। उनकी मेथोडोलॉजी भी अभी कोई ज़्यादा प्योरली नहीं रही है, अभी डिस्क्रिप्टिव नहीं है, मतलब कि अभी कैसी हो चुकी हो, साइंटिफिक हो चुकी है। और साइंस स्टार्टेड अप्लाइंग साइंटिफिक टूल एंड मेथड, अभी उनको भी समझने के लिए साइंटिफिक टूल आ चुके हैं और उनके लिए मेथड भी आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे 3rd पैराग्राफ में हम एडम स्मिथ के बारे में बात करेंगे। उसने बताया था कि कोई भी देश होगा उसकी आर्थिक संपत्ति कैसे बढ़ सकती है, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो उसी के ऊपर उसने जो एक बुक लिखी थी 1776 में ये उसकी बुक लिखी गई थी, और वो जो था वो बुक वो इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन वो उसका टाइटल था, और उसको वेल्थ ऑफ नेशन के रूप में भी वो फेमस हुआ था।
नेक्स्ट स्लाइड में उसकी डेफिनेशन आ रही है जो एडम स्मिथ ने दी थी। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। मतलब कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक ऐसी स्टडी है जिससे नेचर और कॉज जो है हम किसी भी नेशन का उसकी संपत्ति कैसे बढ़ रही है उसके कॉजेस जान पाए, वही स्टडी जो होती है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ फिजिकल वेल्थ एंड प्रोड्यूस बाय लेबर। एक इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक फिजिकल एक्सचेंज होता है जहाँ पे लेबर जो उसको प्रोड्यूस करता है और वो एक्सचेंज किस में होता है, सर्विस में भी हो सकता है, गुड्स में भी हो सकता है, वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, लेकिन उसका आउटपुट ये मिलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता है किसी भी कंट्री का। तो इस तरह से भी एक डेफिनेशन बनाई गई है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है डेफिनेशन जो है अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। आप सोच रहे होगे कि बहुत सारी डेफिनेशन आ रही है, हमें कौन सी लिखनी है, तो आपको मिनिमम 2 डेफिनेशन आप याद रखने की कोशिश करना जो भी आपको इजी लगती हो। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी दी थी। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब कि यहाँ पे एक इकोनॉमिक्स है वो मानव जात का एक स्टडी है जहाँ पे एक ऑर्डिनरी बिजनेस हमें लाइफ का करना है, उसी की स्टडी है वही है इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट अब लियोनल रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी थी उसके बारे में बात करेंगे। तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब कि इकोनॉमिक्स ऐसा साइंस है जिसमें स्टडी होती है ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन का जो सोचने का तरीका क्या होता है और वो कैसे वो रिलेशनशिप बनाता है कि जिसमें अल्टरनेटिव यूज़ कर सके, हम बीच में गुड्स एंड सर्विस में कैसे उसको ट्रांसफ़र कर सके, उन दोनों का जो एक मैचिंग करने का तरीका जो है उसको भी बोलते हैं इकोनॉमिक्स। मतलब कि यहाँ पे जो इंसान को खुद की ज़रूरत होगी वैसी चीज़ें जो मार्केट में मिल रही होगी और उसके ऑप्शन भी मिल रही होगी, ऐसा नहीं है कि आपको वही चीज़ चाहिए होगी, लेकिन इंसान किस तरह से वो चीज़ को देखता है और कैसे अपने मन को बहलाता है या मनाता है या फिर एक्सेप्ट करता है, उनकी जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी है, राइट, उसको ही बोलते हैं, उसका जो साइंस है उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहले उसका मीनिंग दिया हुआ है कि एक्टिविटी परफॉर्म विद द पर्पज ऑफ गेटिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ इनकम। मतलब कि यहाँ पे हम इसी तरह से एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं जिसमें इकोनॉमिकली मतलब कि आर्थिक हमें लाभ होगे, जिसमें इनकम होगी, मतलब कि पैसे मिलेंगे और साथ में हमें गुड्स एंड सर्विस जो है वो मिल सकती है, उसको हम एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पे कहीं कहीं पे हमें सर्विस देनी होगी, कहीं पे हमें पैसे लेने होंगे। ये सभी जो फैक्टर्स रहने वाले हैं उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए, ये बात ज़रूरी है और इसको ही बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे उसके एग्जाम्पल दी हुई है। पहला एग्जांपल है ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट, मतलब कि जो है सेटिस्फाई नीड बाय द इंकरिंग एक्सपेंस। आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाओगे, खाना खाओगे तो आपको उसके बाद बिल पे करोगे, तो आपने वहाँ पे क्या किया, कॉस्ट ट्रांसफ़र हुआ, राइट, ट्रांजेक्शन हुआ, तो ये सभी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। नेक्स्ट है वॉचिंग मूवी इन थिएटर, तो वहाँ पे भी आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। फार्मर, लॉयर, टीचर, एक्टर्स, गवर्नमेंट सभी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो जो एक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें कोई पर्पस नहीं रहेगा हमारा इकोनॉमिक गेन करने का, मतलब कि पैसा हमें नहीं चाहिए इन द सेंस, तो भी हम काम करेंगे, ऐसी कहीं पे एक्टिविटी होती होगी जिसमें इंसान अपना स्वार्थ नहीं देखता होगा, तो ऐसी एक्टिविटी को बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम एनालाइज करने वाले हैं इंडिविजुअल यूनिट का या तो इंडिविजुअल कोई भी स्टडी जो है उस कैसे करता होगा, और एक रैशनल बिहेवियर जो रहता है इंडिविजुअल यूनिट का उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। और दूसरी बात के माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एनालाइज भी करता है, उसमें प्रिंसिपल यूज़ जो होते हैं वो मार्जिनलिज्म के प्रिंसिपल यूज़ होने वाले हैं, उसी के द्वारा हम एनालाइज करेंगे कि कोई भी इंडिविजुअल यूनिट कैसे डिसीजन लेता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना उसमें ये भी सेटअप किया है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल भी बताते हैं, और उसमें साइंटिफिक जो प्रिंसिपल रहते हैं उससे हम ये भी जान सकते हैं कि इंडिविजुअल यूनिट का कैसा बिहेवियर रहने वाला है। नेक्स्ट उसमें है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एनालाइज करने वाले हैं जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो है उसमें कैसे हम नेशनल इनकम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट्स को कम कर सकते हैं, पॉवर्टी को कैसे कम कर सकते हैं, इन्फ्लेशन मतलब कि जो ये महंगाई का दर जो बढ़ रहा है उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये सभी जो पॉइंट है आगे आने वाले ही है। यहाँ पे जो बिहेवियर रहने वाला है इंडिविजुअल का वो किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक के ऊपर इम्पैक्ट करता है वो भी पैरामीटर हम पढ़ने वाले हैं, और ये जब इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट जो डिसीजन लेता है उसके ऊपर वो कैसे इफेक्ट करता है वो भी पढ़ने वाले हैं। तो ये था यहाँ पे पार्ट 1। पार्ट 2 जो है जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ओके, ये आपका यहाँ पे शुरुआत है, तो डाउट्स हो गए तो आप मुझे बताना। और दूसरी बात कि इसी तरह से हम प्रेजेंटेशन को समझने वाले हैं, सभी टॉपिक है टेक्स्ट बुक के कवर हो जाएंगे, ठीक है, कुछ दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस वीडियो का रिविज़न करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देखते रहना पड़ेगा। ओके, बस तो रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।